नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में प्राचीन समय से ही विभिन्न पशु पक्षी पालने की परंपरा चली आ रही है। भारत में ज्योतिष के हिसाब से पशु पक्षियों को भी शुभ और अशुभ माना गया है, जैसे कि तोता और मैना और मोर, नीलकंठ जैसे कई पक्षी ऐसे हैं जिन्हें घर में पालने की सलाह दी जाती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि कई पक्षी इतने शुभ और अच्छे माने गए हैं कि उनको देखने मात्र से ही सारा कार्य, सारी परेशानियां और हर दुख दूर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी कई चीजें बताई गई हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि हमारा दिन कैसा बीतेगा। इसका अंदाजा लगा सकते हैं। शकुन शास्त्र में भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए गए हैं कि इनके अनुसार यदि सुबह आपको अपने घर में कौन सा पक्षी दिखाई देता है तो इसके आधार पर आप अपना पूरे दिन का भाग्य जान सकते हैं। चलो जानते हैं दोस्तों ऐसे ही कुछ पक्षियों के बारे में जो कि हमारे दिन की समस्याएं, दिन का हाल हमें बता सकते हैं। ऐसे में कहा गया है कि हर घर में पहले चिड़िया गौरैया हुआ करती थी, लेकिन दोस्तों आजकल गौरैया बहुत ही कम मात्रा में हो गई हैं, बहुत ही कम दिखाई देती हैं। अब तो गौरैया रही ही नहीं है, एक तरह से ये समझ लो। पहले हर घर में गौरैया चिड़िया दिखाई दिया करती थी। चिड़िया या गौरैया का घर में आना अथवा वहां पर घोंसला बनाना बहुत ही शुभ माना गया है। यह बात अलग है कि आजकल पेड़ पौधों की संख्या कम होने की वजह से चिड़ियाएं दिखनी बंद हो गई हैं। फिर भी यदि आपको सुबह सुबह अपने घर में चिड़ियों की चहल पहल सुनाई दे तो यह अच्छा संकेत माना गया है। माना जाता है कि ऐसा होना घर में आने वाली खुशियों का संकेत होता है। इसी तरह यदि सुबह के समय आपको तोता या मोर या फिर नीलकंठ का दर्शन हो तो इसे भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ माना गया है। ये तो दोस्तों बहुत ही शुभ होता है। सुबह सुबह इन पक्षियों के दर्शन होना व्यक्ति के पूरा दिन अच्छा बीतने का संकेत है। उनका पूरा दिन अच्छा ही जाता है। इसलिए जब भी आपको कोई बड़ा काम करना हो तो उसकी शुरुआत उसी दिन से करें। और दोस्तों सुबह के समय अगर आपको मुर्गे की बांग सुनाई देती है तो ये भी शुभ माना गया है। वैसे तो आजकल सभी शहरों में बड़े बड़े मुर्गी फार्म हैं, फिर भी वहां पर मुर्गे की बांग बहुत कम सुनाई देती है। हालांकि गांव में स्थित सभी अलग है, वहां पर अभी भी कई बार सुबह सुबह मुर्गे की बांग सुनाई देती है। और अगर ये बांग आपको सुनाई दे जाती है, उसकी आवाज सुनाई दे जाती है, ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ऐसा होने पर व्यक्ति का सौभाग्य जाग उठता है और उसकी किस्मत बदल जाती है। अगर आप घर से निकलते समय सामने की ओर से या रास्ता पार करते हुए तोता और मोर या नीलकंठ और दोस्तों सफेद कबूतर, गौरैया तथा मैना पक्षी दिख जाएं तो यह भी एक शुभ संकेत है। यह बताता है कि आपको अपने कार्य में हर हाल में सफलता मिलेगी ही मिलेगी और सफलता की कई ऊंचाइयों को छू जाएंगे आप। ऐसे में ही अगर आपको कौआ या चील या बाज पंजे में मांस का टुकड़ा लिए हुए दिख जाएं तो इसे भी शुभ माना गया है। शकुन शास्त्र के अनुसार यदि आप किसी खास काम से जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है तो रास्ते में ये पक्षी मांस का टुकड़ा ले जाते हुए दिखाई दें तो आपको 100% सफलता मिलेगी। यदि वो मांस का टुकड़ा आपके आगे गिरा दें
तो इसका अर्थ है कि आपको अपनी उम्मीद से बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी और बहुत ही सफलता मिलेगी। यह बहुत ही अच्छा संकेत माना गया है। दरअसल हमारे आसपास के जीव जंतुओं की गतिविधियों से जुड़े शास्त्र को शकुन शास्त्र कहते हैं, जो भविष्य के पूर्वानुमान और आजकल आकलन के आधार पर हमें संकेत देता है। इस हिसाब से पशु पक्षियों को भी शुभ और अशुभ माना जाता है। और दोस्तों, हमें पक्षियों के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप दाना नहीं, वैसे तो हमें दाना भी डालना चाहिए, अगर आप दाना नहीं डाल सकते तो एक जलहरी भरकर अपने बाहर की तरफ रख दें या अपनी छत पर अवश्य ही रखें, क्योंकि इससे भी दोस्तों बहुत ही पुण्य मिलता है। पक्षियों को अगर आपके पास दाना है, कुछ है, तो वो भी डाल सकते हैं। पक्षियों को दान देना, डालना बहुत ही पुण्य का काम है। आप ये काम अवश्य ही करें। इन चीज़ों से हमारे ग्रह भी शांत होते हैं और हमारी समस्याएं भी हल होती हैं। इन बेजुबान पक्षियों को हमें दाना पानी अवश्य ही देना चाहिए। इससे हमारे कष्ट भी कटते हैं, सारे संकट दूर होते हैं और नेगेटिव एनर्जी भी नहीं आती। क्योंकि जब पक्षी हमारी छत पर, हमारे घर के सामने चहचहाते हैं तो सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर चली जाती है। अब किसी घर में पक्षियों का आना जाना होता ही नहीं, क्योंकि वो बंद होते हैं। तो पक्षी, चिड़ियाएँ, गौरैया पास में आ जाती थी। हम उनको एक एक थोड़ा छोटा रोटी का टुकड़ा उनको डालते रहते थे तो खाते रहते थे। पानी भी उनको मिलता था भरपूर। लेकिन अब पक्षी जो है प्यासे और भूखे रहते, तो उनको आप दाना और पानी तो अवश्य ही रखें। और दोस्तों, पक्षियों का हमारे जीवन में अधिक ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्षों से ही, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग से ही पक्षियों का हमारे जीवन में अधिक महत्व रहा। तो इसलिए दोस्तों, पक्षियों का ध्यान आप अवश्य रखें। जलहरी भरकर आपको अवश्य रखनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।